हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों आज आपका ये लास्ट टेंस बचा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। सारे टेंस आपको हम पढ़ा चुके हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के। उस अब लास्ट टेंस बचा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट आपको वीडियो मिल चुका होगा। उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं करते, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। देखो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जब फ्यूचर इंडेफिनिट की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको बच्चों पढ़ाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हम क्रम से लेके चल रहे हैं। अभी आपको टेंस पढ़ाए, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं रूल कि हमारा रूल क्या होता है। जब इस काल की पैसिव वॉइस में, जब इस काल के वाक्य के पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय कर्म रूपी कर्ता के अनुसार विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाकर मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखकर बाई लगा के कर्ता को कर्म बना देते हैं। अब ये बताइए कि जो ये सहायक क्रियाएं जो दी हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये हमारी सहायक क्रियाएं किस में लगती हैं? ये हमारी सहायक क्रियाएं लगती हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हमारी उसी की हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें पास्ट वो फ्यूचर परफेक्ट में। देखो इसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। इसका हमने फॉर्मूला यहाँ नोट किया है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। उसके बाद हमारा आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? आई शैल हैव डन माई वर्क। अब ये आपके सामने है फॉर्मूला वो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको एक हेल्पिंग वर्ब मिल रही शैल हैव। तो ये शैल हैव किस में लग रहा है? हमारा परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। अब जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सीधा पैसिव वॉइस बनाते समय फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। देखो अब इसको हम कैसे बनाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है? सब्जेक्ट। तो जब हमारा ऊपर क्या बोल रहा है कि कर्म रूपी कर्ता के अनुसार, यानी जब हमारा ये कर्म है इसी को हमें कर्ता बनाना है, तो माई वर्क को बनाना है हमें सब्जेक्ट, माई वर्क। अब इसी के अनुसार सहायक क्रिया लगानी है। तो माई वर्क के अनुसार सहायक क्रिया हो जाएगी हमारी विल हैव बीन। अब हो जाएगा विल हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमारी क्या है? डन। तो इसमें पहले से ही आपको सहायक क्रियाएं मिलेंगी, थर्ड फॉर्म में आपको पहले से ही मिलेंगी, चेंज नहीं करनी होगी। डन। अब बाय लगा के हम कर्ता को बना देंगे कर्म, तो आई का हो जाएगा मी। तो बच्चों इस तरीके से हमारा वाक्य बन गया। कोई दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ा सा समझ लो बाकी तुरंत बन जाते हैं। अब आपको आज से कोई भी दिक्कत नहीं होगी एक्टिव पैसिव वॉइस करने में। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि मैम मुझे इस प्रकार से नहीं समझ में आता है। अब इसका बचा है सेकंड एग्जाम्पल, वो हम आपको बता रहे हैं। देखो वी शैल हैव बॉट माई बुक। अब देखो यहाँ पे जब सेल का क्यों लग गया? सेल क्यों लगता है? आई और बी के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? सेल का। और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। तो देखो अब माई बुक, माई बुक को यहाँ भी हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट, माई बुक। अब माई बुक के अनुसार तो यहाँ तो विल लगेगा, विल, फिर हैव लगा देंगे, हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बॉट पहले से ही लगी है, बॉट। अब बाई लगा के कर्ता को हम बना देंगे कर्म। तो आई वो बी का क्या हो जाएगा? आस। तो बच्चों ये भी हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। अब कोई दिक्कत है आपको? कोई भी दिक्कत नहीं होगी वाक्य बनाने में। हमारे आसानी से इस तरीके से वाक्य बन जाते हैं। और जब भी कोई दिक्कत हो हमसे पूछेगा, हम आपको बताएंगे। और बच्चों आप वीडियो पूरी नहीं देखते हो, बस देखते हो छोड़ देते हो। वीडियो पूरी देखा करें, ठीक है। अब हम इसका निगेटिव और इंटेरोगेटिव बताने जा रहे हैं। हेलो बच्चों, तो अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का
नेगेटिव पैसिव वॉइस, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हम नेगेटिव पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें वही करना है जो आगे हम रूल में पढ़ाते रहे आपको। पहचान, जब इस प्रकार के वाक्य नकारात्मक हो तो विल या सेल के बाद नॉट लगाकर हैव बीन लगा देते हैं और मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखकर वाई लगा के कर्ता को कर्म बना देते हैं। यानी इसमें क्या है कि जिस तरीके से हमने आगे आपको रूल पढ़ाए उसी तरह से इसमें भी रूल पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट हम आपको पढ़ा चुके हैं और फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूस है उसकी वीडियो वो पैसिव वॉइस बनती नहीं है। अब हमारी बनती है फ्यूचर परफेक्ट की। जब फ्यूचर परफेक्ट की हम अफर्मेटिव के आपको टेंस समझा चुके हैं, अब हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव। कि निगेटिव पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएं वो देखो बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला के बाद देखते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखो, आई सेल नॉट हैव डन इट। अब हमने आपको ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ। अब इसे हम ये हमारा एक्टिव है, इसे हम पैसिव में कैसे बनाएं वो देखो बताते हैं हम। सबसे पहले हम कर्म को बनाएंगे कर्ता। तो कर्म हमारा क्या? इट। इट अब इसके अनुसार क्या लग जाएगा? विल। अब नहीं भी है तो नॉट लग जाएगा, फिर हैव बीन लग जाएगा, फिर डन। यहाँ तो थर्ड फॉर्म पहले से ही है। डन बाई आई का क्या हो जाएगा? यहाँ कर्ता को क्या बना देंगे? कर्म। तो आई का क्या हो जाएगा? मी। तो बच्चों बन गया, कोई दिक्कत? तो बच्चों अब हमारे साथ देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं? पहचान, जब इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो तो सहायक क्रिया विल या सेल हो तो कर्ता के बाद हैव बीन लगा देते हैं। यानी जब इंटेरोगेटिव होता है तो सहायक क्रिया सबसे पहले दी होती है। तो हम क्या करेंगे? कर्ता के बाद हैव बीन लगा देते हैं तथा मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखकर वाई लगा के कर्ता को कर्म बना देते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे पहचान में लिखाया है। उसके बाद हमारा आता है फॉर्मूला। फॉर्मूले में देखिए हमने क्या लिखाया? विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। अब ये फॉर्मूला पूरा लिखा है। अब कितना भी बड़ा वाक्य आ जाए आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो, तो अब हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारा क्या है? विल राम हैव बाथड रिवर बाई मॉर्निंग। अब जो बाई मॉर्निंग दिया है ये हमारा समय दिया है, इसमें समय भी दिया गया है। अब अगर इस तरीके से आपका एक्टिव आ जाता है तो इसे कह दें कि पैसे में कन्वर्ट करो तो आप नहीं कर पाते हो। तो देखो हम बताते हैं कैसे करना है। इस तरीके से अगर वाक्य आ गया, पहले तो आपको वाक्य पहचानना है जी कौन से टेंस का है। तो यहाँ से पहचान लोगे विल या सेल से। तो यहाँ से पहचाना और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो समझ जाओ ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का है। जब फ्यूचर परफेक्ट का है तो फ्यूचर परफेक्ट को हम फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? विल हैव बीन और सेल हैव बीन। जब विल सेल हैव बीन लगता है तो भाई हमें रूल अपनाना है। अब हमें ये सब पता चल गया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? कर्म को बनाएंगे कर्ता। तो सबसे पहले कर्म यहाँ हमने देख लिया जे हमारा रिवर, ठीक है। रिवर के अनुसार देखेंगे यहाँ लगाएंगे हम विल ही लगेगा, यहाँ भी विल रिवर। अब इसी के बाद हम लगा देंगे हैव बीन। अगर हमारा यहाँ पे
नहीं भी दिया होता तब हम यहाँ कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो विल हैव बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारी क्या है बाथ, तो यहाँ पे पहले ही से लगा है थर्ड फॉर्म तो बाथ। अब बाई लगा के हम क्या करेंगे, कर्ता को बना देंगे हम कर्म। तो कर्ता क्या है, राम, राम हमारा कर्ता है। उसके बाद हमें क्या करना है, रिवर बाई, राम बाद में जाएगा, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, बाई मॉर्निंग, बाई मॉर्निंग ऐसे हो जाएगा। हाँ नहीं सही है, हाँ देखो, बिल रिवर हैव बीन बाथ बाई राम, बाई राम। अब फिर हो जाएगा मॉर्निंग, बाई मॉर्निंग। ये बाई दूसरा है तो इसको हम यहाँ बाई भी लिखेंगे, बाई मॉर्निंग, MORNING। ठीक, इस तरीके से हमारा जो वाक्य बन जाता है। अब हम देखेंगे अगला वाक्य। अगला वाक्य हमारा किस तरीके से बना है, तो बच्चों देखो यहाँ से हमने ये आपको वाक्य कंप्लीट करवा दिया है। बिल रिवर हैव बीन बाथ्ड बाई राम द मॉर्निंग। इस तरीके से जो हमारा वाक्य बन गया। अब हमारा आता है सेकंड एग्जांपल, वो हम बता रहे हैं आपको। Shall I have sold my book before sunrise? इस तरीके से हमें वाक्य दिया गया है। अब इसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, देखो सबसे पहले हम माई बुक को लेंगे, इसी को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, माई बुक। अब माई, रुको यहाँ, सबसे पहले तो हमें यही देखना है सेल या बिल में से लगाना है एक, तो हम यहाँ पे माई बुक के अनुसार बिल लगा देंगे, बिल माई बुक। अब हैव बीन, अब हो जाएगा सोल्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोल्ड बाई मी। आई का क्या हो जाएगा, मी। अब हो जाएगा बिफोर, भाई मी के बाद क्या आ जाएगा, बिफोर। मी ये लिखा है बिफोर सन राइजन, राइजन और प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह सभी में लगाने हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस बनती है। बच्चों तो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए आपको। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें जरूर बताएं। उसके बाद आगे जो भी आपको वीडियो मिलेगी वो मिलेगी आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट।